दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खेल की दुनिया में प्रदेश के बढ़ती दखल पर खुशी जाहिर की है और हॉकी के ओलंपिक क्वालिफायर मैचों के आयोजन के संदर्भ में सोशल मीडिया पर पोस्ट साझा की है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सीएम हेमंत सोरेन ने लिखा कि झारखंड के अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के आयोजन में झारखंड नित नए कीर्तिमान बना रहा और कुछ महीनों पहले ही झारखंड में महिला एशिया हॉकी कप का ऐतिहासिक आयोजन किया गया, जिसे भारतीय टीम ने जीता है। देश विदेश के हजारों लाखों दर्शक और खेल प्रेमी उस आयोजन के साक्षी बने हैं। एक और बड़ी खबर, झारखंड में वैश्य महासम्मेलन में बोले ज्ञान शंकर, कहा कि सामाजिक एकजुटता से ही मिलेगी राजनीति में भागीदारी। अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन झारखंड प्रदेश की पहली प्रदेश कार्य समिति की बैठक दिगंबर जैन धर्मशाला में संपन्न किया गया और बैठक में राज्य भर के 24 जिलों के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। बैठक में नवनिर्वाचित पदाधिकारी को परिचय के साथ बैठक की शुरुआत हुई है और इस बैठक में सभी जिलों के पदाधिकारी ने संगठन की मजबूती पर बल देते हुए अतिशीघ्र सभी जिलों की कमेटी गठित करके प्रदेश को सौंपने की बात कही। साथ ही सभी पदाधिकारी ने वैश्य समाज को उचित प्रतिनिधित्व सहित कई समस्याओं से अवगत करवाया है। बड़ी खबर, आजसू मिलन समारोह में युवाओं ने थामा पार्टी का दामन, डोमन सिंह मुंडा को मिली जिम्मेदारी। राजनीति में किसी एक व्यक्ति का विचार नहीं बल्कि सामूहिकता के बीच और बोध के साथ अनेक विचारों को समाहित करना महत्वपूर्ण होता है और कल की चिंता से पहले हमें आज लिए जा रहे राजनीतिक फैसलों के प्रति गंभीर होने की आवश्यकता है। अगर हम आज गंभीर नहीं हुए तो आने वाले समय में हमें इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बातें जो है आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुरेश कुमार महतो ने कही और इस दौरान मोहम्मद सरफराज आलम और शहनवाज आलम के नेतृत्व में काफी संख्या में युवाओं ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। बड़ी खबर, झारखंड के इस दिग्गज नेता ने बताई इंडिया गठबंधन की सबसे बड़ी कमजोरी, कहा कि किसी एक व्यक्ति के विचार से नहीं चलती राजनीति। झारखंड में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड की 14 लोकसभा सीटों में से 7 सीटों पर खुलकर दावेदारी कर दी है। वहीं कांग्रेस राज्य में अपने लिए सम्मानजनक सीटें पाने की कोशिश में जुटी है। वाम दल और राजद जैसे दल भी विभिन्न सीटों पर अपनी दावेदारी ठोक रहे। इस बीच आजसू पार्टी के अध्यक्ष सुरेश महतो ने कहा कि इंडिया गठबंधन सिर्फ चुनाव लड़ने और जीतने की कोशिश तक ही सीमित है। इसमें देश और देशवासी की तरक्की दिखाई नहीं देती है। देश एवं देशवासी के प्रति इनकी कोई जवाबदेही भी नजर नहीं आती है। अगली खबर, देश में पहली बार खुलेगा गिद्धों के लिए रेस्टोरेंट, इस जगह की जा रही अनोखी पहल। वन विभाग ने गिद्धों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कोडरमा में गिद्ध भोजनालय बनवाया है और यह जिले के तिलैया नगर परिषद के अंतर्गत गुमो में बनाया गया है। यहाँ पर गिद्धों को पशुओं के 100 परोसे जाएंगे और इसको लेकर गौशाला और नगर पालिका के लिए प्रोटोकॉल बनाने की तैयारी की जा रही है। पशु शवों को गौशाला और नगर पालिका इलाके से लाया जाएगा और लेकिन इससे पूर्व सुनिश्चित किया जाएगा कि शव हानिकारक दवाओं से मुक्त हो और प्रोटोकॉल तैयार होते ही रेस्तरां शुरू हो जाएगा। अगली खबर, झारखंड में 8 दिन तक प्रवास करेंगे राहुल गांधी, कांग्रेस ने दिया है बड़ा बयान। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता ज्योति सिंह ने कहा कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी फरवरी के पहले सप्ताह में झारखंड आएंगे और पश्चिम बंगाल से संताल परगना के रास्ते धनबाद पहुंचेंगे। धनबाद में पदयात्रा, रोड शो के साथ आम सभा को संबोधित करेंगे। यहां पर रात्रि विश्राम भी किया जाएगा और श्री सिंह ने पत्रकारों से कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुर्शिदाबाद से पाकुड़ आएगी और वहां पर दुमका, देवघर, जामताड़ा होते हुए धनबाद पहुंचेगी। एक और बड़ी खबर, 25 जनवरी को सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में 9 मतदाता सम्मेलन का किया जाएगा आयोजन, प्रधानमंत्री करेंगे संवाद। प्रधानमंत्री मोदी मतदाता दिवस पर 25 जनवरी को वर्चुअल माध्यम से 9 मतदाताओं को संबोधित करते हुए उनसे संवाद करेंगे। इसको लेकर झारखंड के सभी 81 विधानसभा क्षेत्र में 9 मतदाता सम्मेलन का आयोजन किया गया है। नए मतदाताओं में उत्साह और उमंग है और ये जानकारी प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दी है और साहिबगंज के परिसदन में पत्रकार से बातचीत करते हुए कहा कि नए मतदाता का हम स्वागत करेंगे। अगली खबर, अनुदान से वंचित 48 इंटर कॉलेजों और स्कूलों की अपील हुई खारिज, सिर्फ 90 संस्थानों को मिलेगा लाभ। पिछले वर्ष अनुदान से वंचित वित्तरहित इंटर कॉलेजों, विद्यालयों एवं मदरसों की अपील पर सुनवाई हुई है। स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग के सचिव के रवि कुमार की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने इन विद्यालय एवं कॉलेजों की अपील एवं उपायुक्तों एवं जिला शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट की समीक्षा की है और समीक्षा के बाद कमेटी ने 90 कॉलेजों और विद्यालय को अनुदान देने की अनुशंसा की, जबकि 48 संस्थानों की अपील अस्वीकृत कर दिए गए। इन्हें अनुदान नहीं मिलेगा और जिन संस्थानों के अनुदान अस्वीकृत किए गए हैं
उनमें कई की अपील पर विचार नहीं किया गया है। अगली खबर, झारखंड ओलंपियाड का परिणाम जारी, दूसरे चरण के लिए चयनित हो चुके हैं 1489 छात्र। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद JCERT ने झारखंड राज्य ओलंपियाड 2023 के पहले चरण की परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में कुल 1489 विद्यार्थी दूसरे चरण की परीक्षा के लिए योग्य घोषित किए गए हैं और इसमें दूसरे चरण की परीक्षा 29-30 जनवरी को संभावित है। झारखंड ओलंपियाड की पहले चरण की परीक्षा 17 से 19 दिसंबर तक JCERT द्वारा निर्धारित केंद्र पर हुई थी। एक और बड़ी खबर, प्राथमिक स्कूलों में उर्दू शिक्षकों का पद समाप्त करने का विरोध, शिक्षक संघ ने दी है आंदोलन की चेतावनी। राज्य के प्राथमिक विद्यालय में उर्दू शिक्षकों का पद समाप्त किए जाने का शिक्षक संघ ने विरोध किया है और प्राथमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा पिछले दिनों शिक्षकों की प्रोन्नति को लेकर जारी पत्र में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक शिक्षक अथवा इंटरमीडिएट उर्दू प्रशिक्षित शिक्षक के 100% पद एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक संवर्ग के 50% सीधी नियुक्ति से भरे जाने वाले पद को मरणशील यानी समाप्त बताया गया है और इसको लेकर विरोध अब तेज हो चुका है। अगली खबर, श्रद्धालुओं को रेलवे की सौगात, रांची और टाटानगर से अयोध्या के लिए चलेगी ट्रेनें। अयोध्या में प्रभु राम और मंदिर के दर्शन को इच्छुक रांचीवासी के लिए अच्छी खबर है और राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के बाद रांची से अयोध्या के लिए फरवरी से आस्था स्पेशल ट्रेन चलने जा रही है। रेलवे के द्वारा देश भर से अयोध्या के लिए ट्रेन चलाई जा रही है और इसी क्रम में रांची को भी इसका लाभ देने पर विचार चल रहा। इस संबंध में राज्यसभा सांसद समीर उरांव और जोनल रेलवे उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य अरुण जोशी के अलावा दक्षिण पूर्व रेलवे ने भी पूर्व में प्रस्ताव भेजा था। एक बार झारखंड में एक मुस्लिम महिला ने अपने पति की हत्या का आरोप मुंह बोले मामा पर लगाया है और महिला का आरोप है कि एक हिंदू से शादी करने की वजह से मामा सुलेमान अंसारी नाराज चल रहे थे और इसके चलते उन्होंने महिला के पति घनश्याम दास की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक मामला जो है कोडरमा जिले का है और महिला ने बीते साल दिसंबर में पति की हत्या की शिकायत दर्ज करवाई थी, लेकिन अब तक वह इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोमचांच की रहने वाली सुल्ताना खातून के पहले पति की मौत हो चुकी है। पहली शादी से उसके 2 बच्चे हैं और पति की मौत के बाद सुल्ताना करीब 3 साल तक विधवा की तरह जिंदगी जीती रही और इसी दौरान उसे गांव के हिंदू युवक घनश्याम दास के साथ प्यार हो गया था। बड़ी खबर, धनबाद में CISF के जवान ने लोगों पर पिस्टल तान दी और जिसके बाद झगड़ा और भी बढ़ गया। ग्रामीणों ने पूछा बंदूक दिखा रहे, गोली मार देंगे क्या? वहीं जवान का कहना था कि गाली मत दीजिए। इस पूरे विवाद का वीडियो सामने आ चुका है जिसमें CISF का जवान हाथ में पिस्टल लिए लोगों से बहस करते नजर आ रहा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और घटना जो है कल की है। लोग जो है हैवी ब्लास्टिंग का विरोध कर रहे थे और धनबाद जिले में BCCL अंतर्गत संचालित कोयला उत्पादन करने वाली आउटसोर्सिंग कंपनियां नियमों को ताक में रखकर खनन कर रही है और खनन के लिए ब्लास्टिंग की जा रही है। घनी आबादी क्षेत्र नजदीक होने की वजह से धमाके के बाद पत्थर इन इलाकों तक पहुंच रहे। बड़ी खबर, जमशेदपुर में 2 युवकों पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। जुगसलाई थाना क्षेत्र में बाइक सवार 2 युवकों पर पहले से घात लगाए अपराधियों ने 7 राउंड फायरिंग की और घायलों की पहचान जुगसलाई जामा मस्जिद के पास रहने वाले मोहम्मद साजिद और मानको निवासी महफूज अंसारी के रूप में की गई है। दोनों को TMH में भर्ती करवाया गया है और महफूज अंसारी ने बताया कि अपराधी ने उन्हें रोका और फायरिंग शुरू कर दी। घटना महतो पाड़ा रोड स्थित मुर्गी चौक के पास बताई जाती है। इस मामले में फायरिंग का आरोप जाहिद हुसैन उर्फ बिक्की, अल्तमस सब्बो और मुजाहिद उर्फ बबलू पर लगाया गया है। एक और बड़ी खबर, टेनिस कोर्ट में दिखा धोनी का जलवा। महेंद्र सिंह धोनी एक बार फिर से मैदान में नजर आए और इस बार मैदान में उनके हाथ में बैट नहीं टेनिस रैकेट था। धोनी अक्सर रांची में जब भी मौका मिलता है लोन टेनिस में हाथ आजमाते हैं और महेंद्र सिंह धोनी रांची के JCA स्टेडियम पहुंचे थे और टेनिस खेलने पहुंचे थे और मैदान में उन्हें खेलता देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि धोनी पूरी तरह फिट है और इस बार के IPL के लिए पूरी तरह तैयार है। महेंद्र सिंह धोनी अक्सर टेनिस कोर्ट में नजर आते हैं। अगली खबर, शीतलहर की चपेट में आ चुका है झारखंड का कई जिला। धुंध और कोहरे का भी अलर्ट है। 17 जनवरी से कई हिस्सों में बारिश की भी संभावना। झारखंड के कई जिले घने और कोहरे और धुंध की चपेट में आ चुका है। आने वाले दिनों में ये जो है और भी बढ़ सकती है। मौसम विभाग ने धुंध और कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है और कई जगहों पर शीतलहर चल रही है और इससे तापमान में भी गिरावट आई है, ठंड बढ़ी है। मौसम विभाग ने 16 और 17 जनवरी को राज्य के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना जाहिर की है और बारिश के बाद तापमान में और भी गिरावट आ सकती है। बड़ी खबर, 24 जिलों में 8,674 बैंक खाते सीज, प्रतिबिंब बना साइबर अपराधी का काल। 90 दिनों में 470 साइबर क्रिमिनल धराए, 110 पर केस किया गया दर्ज। अपराध अनुसंधान विभाग CID के द्वारा
लॉन्च किया गया प्रतिबिंब ऐप साइबर अपराधी के लिए काल साबित हो रहा। यह ऐप रियल टाइम लोकेशन ट्रेस करती है और इसकी मदद से 3 महीने में 470 अपराधी को गिरफ्तार किया जा चुका है। 110 साइबर क्रिमिनल्स पर केस दर्ज किए गए हैं। 1500 सिम कार्ड बरामद हुए हैं, वहीं लाखों की संपत्ति जब्त की गई है। इसी कड़ी में सीआईडी ने राज्य के 24 जिले के विभिन्न बैंकों के 8674 खाते भी सीज किए हैं और सीआईडी के मुताबिक साइबर अपराधी भी इन खातों का इस्तेमाल पैसों के लेन देन में करते हैं। बड़ी खबर चतरा में पुलिस टीपीसी में मुठभेड़, आधे घंटे दोनों ओर से हुई फायरिंग, राइफल छोड़कर भागे नक्सली, जांच है जारी। चतरा और पलामू के सीमावर्ती इलाके में टीपीसी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई और बताया जा रहा कि यह मुठभेड़ लगभग आधे घंटे चली। जिस जगह पर टीपीसी और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है वहां कुंदा थाना क्षेत्र का अनगढ़ा जंगल इलाका है। हालांकि इस मुठभेड़ की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है और बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में टीपीसी के नक्सली खुद को घिरा देखकर राइफल सहित दूसरी सामग्री छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने मुठभेड़ के इलाके को सील कर दिया है और इस मुठभेड़ में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक पुलिस एवं सुरक्षा बलों की टीम एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए निकली थी। बड़ी खबर, पीएम मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर करते थे ठगी, प्रोसेसिंग फीस के नाम पर लेते थे मोटी रकम। बोकारो में 16 साइबर अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। झारखंड पुलिस की ओर से लगातार साइबर अपराधी पर कार्रवाई की जा रही है। अब बोकारो पुलिस ने प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले अपराधी को गिरफ्तार किया है।